हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन है, सहमति एवं स्वतंत्र सहमति में क्या अंतर है। तो आज की इस वीडियो में पूरे डीप में हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सहमति क्या होता है और स्वतंत्र सहमति में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स बता दूं मैं कि सहमति को इंग्लिश में हम लोग कंसेंट कहते हैं, यानी कि कंसेंट को ही सहमति कहा जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव यानी कि एक ही अर्थ से सहमत हो तो उसे सहमति कहा जाता है। इसे नैतिकता भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ यह बताया गया है कि भारतीय अनुबंध, इससे पहले हम लोग अनुबंध के बारे में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख सकते हैं कि अनुबंध क्या होता है, ठहराव क्या होता है। इसमें हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अनुबंध का मतलब यहाँ यह बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात के लिए और एक ही अर्थ के लिए दोनों कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है, यानी कि नैतिकता भी कहा जाता है। आगे आ जाता है फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर में कि स्वतंत्र सहमति। अभी हम लोग जाने कि सहमति क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे स्वतंत्र सहमति क्या होता है। यानी कि पूरी तरह से फ्रीडम होके किस तरह से अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना सहमति जाहिर करता है, उसे ही स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। सामान्यतया यहाँ बताया गया है जब पक्षकार अनुबंध के लिए अपनी सहमति स्वेच्छा से देते हैं तो सहमति स्वतंत्र मानी जाती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे अन्य शब्दों में बताया गया है कि पक्षकारों की सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब सहमति बिना किसी दबाव की दी जाती हो। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को सहमत होने के लिए उस पर प्रेशर बनाया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो वह एक सहमति ही कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे किसी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता है और पक्षकार अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से अपने विचार को रखते हैं और दोनों एक ही अर्थ, एक ही भाव के लिए दोनों सहमत होते हैं, तो इसे स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। आगे बताया गया है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार यहाँ बताया गया है स्वतंत्र सहमति एक वैध अनुबंध का आवश्यक तत्व बताया गया है। यानी कि जो स्वतंत्र सहमति होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि दो पक्षकारों के बीच में सहमत होने के लिए एक वैलिडिटी को प्रस्तुत करता है। यानी कि वैलिड और इनवैलिड को प्रस्तुत करता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये इनवैलिड। यानी कि फ्रेंड्स पहले ही मैं आप लोगों को वैध कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता चुकी हूँ कि वैध अनुबंध क्या होता है। तो वैध उसे कहा जाता है जहाँ पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है और दो पक्षकार अपनी राजी से, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहमत होते हैं। इसे ही स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। यदि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र नहीं है तो यह वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। आगे यहाँ बताया गया स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले तत्व। अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यदि सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से प्राप्त की जाती है तो यह सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। अर्थात ये सभी तत्व स्वतंत्र सहमति दूषित या प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे सहमति और स्वतंत्र सहमति का मीनिंग कि क्या होता है। जो स्वतंत्र सहमति होता है उसे दूषित करने के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं
उत्पीड़न का होना, अनुचित का होना और प्रभाव इफेक्ट का होना, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से जो प्राप्त की जाती है उसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।